हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इस सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स का होना काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में, काफ़ी अच्छी थिकनेस में, बिल्कुल स्ट्रेट गुरु फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। ऐसी किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्क करने जैसे काम में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह से स्ट्रांग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर लंबाई में इनकी तर्जनी के यानी गुरु फिंगर के इक्वल नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का हथेली में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो अच्छी लंबाई में इनकी मरकरी फिंगर नज़र आ रही है। यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। लेकिन यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है। फिंगर्स के नीचे अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की रेखा बनती नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को
थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव, थोड़ा शाई टाइप का नेचर दे सकता है। लेकिन यह फिंगर अगर लंबाई में अच्छी हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के ज़रिए भी धन कमा सकता है। जिनके हाथ में लंबी मरकरी फिंगर होती है, ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए तरक्की पाते हैं, और अगर खुद का कुछ काम करें तो उसमें भी ऐसे व्यक्ति का जो शार्प माइंड है साथ देता है, और ऐसा व्यक्ति बिजनेस के ज़रिए या किसी तरह के साइड बिजनेस के ज़रिए भी धन कमाने में सक्षम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को ही देखें तो आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिनका उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन यानी आंशिक गुरु वलय कहा जाता है। एक पूर्ण गुरु वलय इस तरह से बनता है। अगर यह जो मैंने एक अर्धचंद्रमा बनाया है, इस तरह का चिन्ह किसी के हाथ में हो तो इसे पूरा गुरु वलय कहते हैं। पूरा गुरु वलय किसी के हाथ में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा वैरागी होता है, लेकिन बहुत नॉलेजेबल होता है। यहाँ पर यह पूरा नहीं बन रहा, लेकिन आंशिक बन रहा है। इसका प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। किसी न किसी तरह से हमेशा दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट हल्का सा दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में करियर की शुरुआत के समय अधिक मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में स्ट्रगल ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर शनि रेखा आगे तक कंटिन्यू हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आगे चलकर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे इनकी शनि रेखा को, आप देख सकते हैं यहाँ से चलने वाली ये शनि रेखा इस एरिया तक पहुँचती हुई, उसके बाद एक पैरेलल और लाइन है, लेकिन बीच बीच में यह रेखा रुक कर चल रही है, जो यहाँ पर दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को 36 की यानी 36 वर्ष की एज तक संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद यह रेखा डबल हो रही है। 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाता है। बीच में कुछ इस तरह के गैप का होना आगे चलकर थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे खड़ी रेखा इनके शनि पर्वत पर पूरी तरह से नजर आ रही है। इस तरह की लंबी शनि रेखा अगर शनि पर्वत पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। हाथ में मनी ट्रायंगल इनके बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। एक पूर्ण मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बनता हुआ, 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको हम भाग्य रेखा या शनि की रेखा कहते हैं। यह रेखा इनके मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर रही है, और यह रेखा जो है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। और इन दोनों को मिलाने वाली यह रेखा जिसको बुध रेखा यानी मरकरी लाइन कहा जाता है वो भी मौजूद है। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो यह जो एक ट्रायंगल की शेप बनती है, इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। हाथ में अगर मनी ट्रायंगल बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत और अपनी समझ, अपनी सूझबूझ के बल पर धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर
धन की कमी नहीं होती। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ है, और सूर्य माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। जिन लोगों का सूर्य पर्वत दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी मदद कर ले, बदले में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा थैंक्स ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल हाथ में सूर्य रेखा मौजूद है जो इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ही नज़र आ रही है। ऐसी सूर्य रेखा होने से ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलती है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो हाथ में काफ़ी सारी मरकरी लाइंस मौजूद हैं। मरकरी माउंट के ऊपर भी आपको खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यह जो रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हैं, इन्हीं रेखाओं को मरकरी लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हों, अगर यह एक लंबी रेखा के रूप में हो तो बहुत अच्छा है। अगर छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में है तो इसकी वजह से व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मरकरी रेखाओं का होना बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से, किसी तरह की ट्रेडिंग या साइड बिजनेस के माध्यम से धन कमाने में सक्षम होता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट को देखें तो भले ही यह माउंट थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उठा हुआ यहाँ पर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। हाथ में अगर ऐसी हीलिंग लाइंस हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को हील करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देख सकते हैं यह रेखा आगे बढ़कर इस तरह से, और इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल से धार्मिक होते हैं, दिल से लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु पर्वत तक हृदय रेखा पहुंच जाए, आदर्शवादी होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी नीचे की तरफ निकलती हुई, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। 50 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना औरों के मुकाबले अधिक देखने को मिलती है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आएगी, जिसकी वजह से मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको इस एरिया में पहुंचकर थोड़ी सी ब्रोकन शेप में नजर आएगी। इस तरह का बनना बीच में व्यक्ति को तनाव देता है। ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के आसपास पहुंचकर थोड़ा स्ट्रेस या तनाव होने की संभावनाएं, थोड़ी बेचैनी जैसी समस्या होने की संभावनाएं भी देखने को मिलती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ यह रेखा आप देख सकते हैं लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना लगभग 75 यानी 75 के आसपास की एज देता है। जीवन रेखा के अंत में आपको एक फिश का सिंबल यानी मत्स्य का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से
एक बहुत अच्छा मत्स्य का चिन्ह बनता हुआ, इस तरह का साइन यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार आते हैं। वीनस यानी शुक्र इनका काफी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं आपको नजर आएंगी। इनकी वजह से व्यक्ति को मैरिज में डिले का सामना करना पड़ सकता है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रह सकती है, और ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक चिंताएं, फैमिली मेंबर्स को लेकर चिंताएं ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करती नजर आएंगी। जीवन में काफ़ी सारा ट्रैवल, काफ़ी सारी यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।